दोस्तों एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जब भी हम यूट्यूब की दुनिया देखते हैं तो हमें कुछ पॉडकास्ट नज़र आते हैं और हेल्थ के इश्यूज़ को लेके तो ज़्यादा ही पॉडकास्ट नज़र आते हैं। जैसे उसमें से एक टॉपिक है कि चीनी को, शुगर को नहीं खाना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, अननेसेसरी इंसुलिन क्रिएट होता है और आगे जाके वो कैंसर का भी रूप ले सकता है वगैरह वगैरह। जो कि मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गलत भी नहीं कह रहा हूँ। एक्सेसिव चीज़ आप कोई भी खाएंगे या पिएंगे तो उसका बैड इफेक्ट तो आपकी हेल्थ पे आएगा ही, और वो आपको जान के ख़तरे तक ले जाने के लिए काफ़ी होगा। तो सवाल ये नहीं है कि चीनी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और मशहूर सेलिब्रिटीज़, इवन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, रियलिटी शोज़ पे आके अगर उन्हें कुछ ऑफ़र किया जाता है उसमें चीनी होती है तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं पता नहीं कि जहर डाल दिया गया हो, कि चीनी मत खाइए आप। अब पता नहीं ये एक प्रोपेगेंडा है, स्कैम है कि आपको एक ऐसी चीज़ से रोका जा रहा है जो हो सकता है फ़ायदेमंद हो या हो सकता है नहीं भी हो, मगर ठीक है, हम उस पर बात नहीं करते कि चीनी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दुनिया के अंदर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं खाना चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, जो इंसान सेवन कर रहा है इस दुनिया के अंदर। मिसाल के तौर पे सिगरेट स्मोकिंग, जो कि प्रूवन लैब शुदा, प्रूवन यूएसडीए के प्रूवन रिकॉर्ड्स हैं। इस पे ऊपर रिसर्च हुई है, पेपर हुआ है कि स्मोकिंग इज़ वेरी बैड फॉर लंग कैंसर। ये जितने भी लंग कैंसर हो रहे हैं, थ्रोट कैंसर हो रहे हैं, ये ये चीज़ तो नहीं पीना चाहिए। आप चीनी के ऊपर या शुगरी चीज़ के ऊपर तो आप ये कह सकते हैं कि एक शुगर एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, आप वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपकी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, निकल जाएगी। मगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं और चेन स्मोकिंग करते हैं, दुनिया के अंदर एक डेडिकेटेड जोन है ये कैपिटलिज्म का कैसा जोन है कि आपको सिगरेट पीने के लिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको एक ऐसी आदत लगाई गई है कि आप ऑफिस में हो, घर में हो, एयरपोर्ट पे हो, लाउंज में हो, कहीं भी हो, आपके लिए एक डेडिकेटेड जोन बना दिया गया स्मोकिंग शेल्टर। इवन जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे भी साइट पे, इंडिया में हो या बाहर, आपके लिए एक अलग स्मोकिंग जोन्स बनाए हुए हैं कि आपको अगर तलब लगती है आप स्मोक जाके करें, मगर स्मोकिंग करना ना छोड़ें। क्या ये मैं पूछना चाहता हूँ इस दुनिया वालों से, ये उन लोगों से, बड़े बड़े फार्मासिस्ट से, या जो भी हैं दुनिया में जो ये ठेका उठाए फिर रहे हैं कि चीनी खाना और ये खाने से कैंसर होता है, कि सिगरेट पीने से कैंसर नहीं होता है। सरकार की साफ साफ वार्निंग है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। फिर भी आप ये देखेंगे कि आप एयरपोर्ट से उतरते हैं तो आपके लिए एक डेडिकेटेड शेल्टर है, आप स्मोक कीजिए। क्यों क्यों ऐसा क्या गया? वो लोग क्यों नहीं कहते हैं कि इससे आप मत पीजिए? और सेलिब्रिटीज़ आपको स्मोकिंग करते हुए कैमरे पे आपको एक तरीके से ऑरा क्रिएट करते हुए दिखाएंगे कि देखो, हम एक सिगरेट को, वो लोग प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं मगर उनके उनके पास एक नशा है और जैसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं वो पीते हैं। तो दुनिया का कोई भी शरीफ आदमी ये कहने को तैयार नहीं है कि सिगरेट पीना बहुत ही खतरनाक है, इससे कैंसर होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कैपिटलिस्ट का जो है पैसा जुड़ा हुआ है। आप इसके खिलाफ बोलेंगे तो आपके साथ पता नहीं क्या कुछ होगा, हो सकता है आपका बैन कर दिया जाए या कुछ कर दिया जाए। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आप देखिए, दूसरा एक पहलू देखिए, अल्कोहल, जो दुनिया के अंदर सभी देशों में पिलाई जाती है, और एक से एक महंगी शराब, जितना भी एज शराब होगा, एज का मतलब जितना भी पुराना शराब होगा, वो आप जैसे ही पीते रहेंगे आप उतने ही नशे में जाते रहेंगे। कोई उसके बारे में बात नहीं करता है कि उससे भी लंग कैंसर होता है, इंटेस्टिनल कैंसर होता है। और ये तयशुदा बात है, जितने भी इंटेस्टिनल हार्ट अटैक्स, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी बिकॉज ऑफ अल्कोहल कंज्यूमिंग, ये कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी कैपिटलिस्ट का पैसा लगा हुआ है। आपको अल्कोहल के जोन्स हर जगह, दुनिया के हर इलाके में आपको मिल जाएंगे। अल्कोहल पीने वालों को आपको कोई कमी नहीं, आपको जहाँ जी चाहे आप अल्कोहल पीने वाले होने चाहिए। मैं अब इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। तो चीनी ही ऐसी क्या दुश्मन है भाई? और चीनी के अलावा आप ये सोचिए कि जितने भी बॉडी बिल्डर सेलिब्रिटीज़ हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, जो बॉडी वर्कआउट जिम के बारे में अपने जिम को प्रमोट करते हैं, वो चीनी, भाई उन्होंने अपने तो हिट लिस्ट में चीनी को 10 नंबर दिया हुआ है कि सबसे बुरी चीज़ है कोई है तो वो चीनी है।
या शुगरी ड्रिंक्स हैं। और जब भी उनकी वो सक्सेस की जो पार्टीज होती हैं, या वो स्विमिंग पूल में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, वो पार्टी करते हैं, सबसे पहले वो केक खा रहे होते हैं। तो ये इक्वेशन जो है बैठती नहीं है। ये पब्लिक जो है बहुत समझदार है। तो इस उलझन से आप लोग निकलिए। मैं आम जनता के बारे में बस यही कहूँगा, इस उलझन से निकलिए और अपने तरीके की ज़िंदगी जिए। आप अपने ज़िंदगी के खुद निर्माता हैं, खुद निर्देशक हैं। हम लोग दूसरों को देख के बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जब भी इसका नाम है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग। वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या आपकी कैसी ज़िंदगी हुई। कोई आदमी आपको इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है? आप अपनी ज़िंदगी में खुद अपनी औलाद को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मेहनत करके। खैर, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आपके लिए कोई चीज़ फ़ायदेमंद है, मैं देखिए, मेरे वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि चीनी खाना शुरू कर दें आप। मगर दुनिया में ये सारी चीज़ें होती रही हैं, और दुनिया में हार्ट अटैक्स हुए, लीवर कैंसर, लीवर के प्रॉब्लम्स हुए, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हुए। ये दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है। इंसान इस धरती पे 8-10 हज़ार साल से ज़िंदा है। जितनी हिस्ट्री हमें मिलती है, किसी न किसी के साथ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। मगर आप ये कहते हैं कि ये खाना गलत है, वो खाना गलत है, इंडिया में ये है, इंडिया में वो है। तो मैं सिर्फ आगाह करने के लिए और अपने तरीके से ज़िंदगी जीने को लोगों को प्रोत्साहित कर रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।